नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कक्कड़ और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र के एक बैंक पर आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद वहां के ग्राहकों में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। इन प्रतिबंधों के तहत ग्राहक अब 6 महीने तक बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। इससे ग्राहकों में घबराहट फैल गई है और बैंक की शाखाओं के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन आखिर आरबीआई को ऐसे सख्त प्रतिबंध लागू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर कोई बैंक डूब जाए तो ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां क्यों लगाई हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता और उधारी भी नहीं ले सकता। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह फैसला बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और नकदी संकट के चलते लिया है। ये प्रतिबंध वीरवार को कारोबार खत्म होने के बाद लागू हो गए और अगले 6 महीने तक ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि आरबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और निगरानी संबंधी चिंताएं हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आरबीआई बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाता है? भारत में बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब कोई बैंक ग्राहकों की जमा राशि लौटाने में असमर्थ हो जाता है या उसका वित्तीय संकट गंभीर हो जाता है, तो आरबीआई उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब ऋण प्रबंधन यानी बैड लोन मैनेजमेंट, नकदी संकट, लिक्विडिटी क्राइसिस, वित्तीय अनियमितताएं यानी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक स्लो डाउन। ऐसे मामलों में आरबीआई बैंक पर प्रतिबंध लगाकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। यदि स्थिति ज्यादा खराब हो तो बैंक को बंद भी किया जा सकता है। अब इन बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उस बैंक में जो पैसा ग्राहकों का पड़ा है उसका क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा करता है। इसके तहत हर जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपए मूलधन और ब्याज सहित की गारंटी दी जाती है। मान लीजिए आपका बैंक में 50 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन अगर बैंक डूब रहा है तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर बैंक पूरी तरह बंद हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक की राशि डीआईसीजीसी बीमा के तहत मिलती है। लेकिन अगर बैंक का पुनर्गठन या किसी अन्य बैंक में विलय हो जाता है तो ग्राहकों को उनकी पूरी राशि मिल सकती है। इसलिए अगर आपका पैसा किसी संकटग्रस्त बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सरकार और आरबीआई का रुख इस पर क्या होता है वो भी बड़ा एक सवाल है, उसका भी मैं जवाब आपको देता हूं। सरकार और आरबीआई मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी रहे और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए यस बैंक संकट जो कि 2020 में आया, एसबीआई और अन्य बैंकों ने निवेश किया और यस बैंक को बचाया गया। पीएमसी बैंक जिसका 2019 में जो है मुद्दा सामने आया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के चलते इसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय कर दिया गया। इसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक जो 2020 में जिसका इशू सामने आया, इस बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया में मिला दिया गया। मतलब यह है कि अगर कोई बैंक संकट में आता है तो सरकार और आरबीआई अक्सर इसे बचाने का कदम उठाते हैं। ये रही भारत की बात, लेकिन भारत के बाहर भी कई बार बैंक डूबते हैं, तो वहां खास तौर पर बड़े देशों में क्या होता है उस पर भी बात करते हैं। दूसरे देशों में बैंकिंग सुरक्षा स्थिति क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एफडीआईसी प्रति जमाकर्ता को $2.5 लाख तक की सुरक्षा देता है। यूरोप में यूरोपियन डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत €1 लाख तक की सुरक्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार $2.5 लाख तक की गारंटी देती है। भारत में 5 लाख रुपए की सीमा से पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन 2020 में इसे बढ़ाया गया। भविष्य में भी इस सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। बैंक पर प्रतिबंध और ग्राहकों को क्या करना चाहिए, इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, चलिए बात करते हैं। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर और बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा कहते हैं कि बैंक पर प्रतिबंध लगने और पूरी तरह डूबने में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि अक्सर
आरबीआई किसी बैंक पर पहले 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाता है और फिर जांच करता है। कभी कभी नियमों में बदलाव करके ग्राहकों को लिमिटेड पैसा निकालने की अनुमति भी दी जाती है। ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि उन्हें ये कदम उठाने चाहिए। अपने बैंक के DICGC बीमा कवर की जांच करनी चाहिए। एक ही बैंक में सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि अलग अलग बैंकों में निवेश करना चाहिए। बैंक की वित्तीय स्थिति और आरबीआई की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। बैंकिंग संकट से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे अच्छा उपाय है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगने से ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है, लेकिन हमें घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा। सरकार और आरबीआई मिलकर बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने के लिए नए नियम भी आ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, देश की जो बैंकिंग स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।